हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स बाय स्टूडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने टूल्स कंप्लीट किए थे और आई होप आप लोगों को वो टूल्स समझ में आ गए होंगे। जो भी आपको डाउट है वो आप किसी भी वीडियो में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको वहां पर डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो टूल बार कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास आता है मेन्यू बार। मेन्यू में सबसे पहले बात करेंगे हम फाइल के बारे में। जो हमारे फाइल टैब है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो वो जरूर कर दें एक बार। और चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूं। मैंने एक इमेज ली हुई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो मेन्यू बार ये है, सबसे ऊपर जो ऑप्शंस हैं वो मेन्यू बार कहलाते हैं हमारे लिए। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए टूल्स हैं सीखना, उससे भी इम्पोर्टेंट आप ये मान के चल सकते हो कि मेन्यू बार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आधा काम हम टूल से कर सकते हैं तो आधा काम हमें फाइल से भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऊपर टॉप पर साइड में फोटोशॉप का लोगो है। ठीक है, फिर आता है फाइल। ये फाइल में इतने सारे ऑप्शन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले न्यू ऑप्शन है। अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। इसका शॉर्टकट की इसके आगे लिखा हुआ है कंट्रोल एन। आप सिंपल यहाँ से कंट्रोल एन भी प्रेस करेंगे तो ये एक पॉपअप खुलेगा न्यू डॉक्यूमेंट का। यहाँ से आप विद, हाइट, रेजोल्यूशन, ओरिएंटेशन, आर्टबोर्ड्स और कलर मोड वगैरह सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नया एक डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन हो जाएगी, या आर्टबोर्ड कह सकते हो, वो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू से ही होता है। ओपन से क्या होता है? ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी इसमें कंपैटिबल फाइल है पीएसडी की या ऑल फॉर्मेट है, फोटोशॉप भी है। ठीक है, जो हमारे पास अपने कंप्यूटर पे सेव हुई फाइल है उसको हम इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ भी हम ओपन करेंगे जैसे तो ये वहां पे ओपन हो जाएगा। ये मैं ओपन नहीं कर सकता यहाँ पर, तो आप समझिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राउज एंड ब्रिज। ब्राउज एंड ब्रिज का, इसमें ब्रिज क्या है? ब्रिज एक एक्सप्लोरर है। जैसे हमारे ओपन करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर की फाइल होती है, जो कंप्यूटर की फाइल्स हैं वो उसका ऑप्शन हमारे पास आता है। लेकिन ब्रिज पे हम क्लिक करेंगे तो एक एक्सप्लोरर खुलेगा जो कि एडोब की तरफ से प्रोवाइडेड है, तो वो उसमें आएगा। सेम एज उसमें आप कोई सी भी अपने कंप्यूटर से फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओपन एज, ओपन एज का मतलब यह है कि अगर आप के पास फोटोशॉप की फाइल है या फिर अदर फॉर्मेट में कोई फाइल है तो उस फॉर्मेट में हमारे पास उसे हम ओपन करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन की मदद से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं आप देख लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। पीएसडी है, लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है फोटोशॉप का, पीएसबी हो जाता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट साइज जब 100 या 150 MB से ज़्यादा हो जाता है तो वो पीएसबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 3ds का है और गूगल अर्थ, बहुत सारे ऑप्शन है, जेपैग, रॉ, सब कुछ है इसमें। ठीक है, इसका जो ओपन एज का जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, अगर आप उसको रिसाइज करते हैं या फिर क्रॉप करते हैं या फिर छोटा साइज करते हैं उसका, तो उसका साइज कम होता है, पिक्सल्स लूज नहीं होते हैं। समझ रहे हो? एक फोटो में पिक्सल्स और साइज अलग अलग होता है। ठीक है, का साइज जरूर छोटा होगा लेकिन पिक्सल्स नहीं होंगे। अब मैं बताता हूँ। इसे हमने किया अनलॉक, इसकी हमने डुप्लीकेट लेयर ली और इसे हमने कन्वर्ट किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम इसे रिसाइज करना चाहते हैं, इसे छोटा कर दिया, इसे फिलहाल हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने किया। अब हम इसे बड़ा करेंगे,
कितना ही बड़ा कर दो, इसका जो पिक्सल्स हैं वो लूज नहीं होते। वहीं पर अगर इसे हम हाइड करके इससे करते हैं कंट्रोल टी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका साइज हम बड़ा करेंगे, देखिए पिक्सल्स इसके लूज होने लगे हैं, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑन करके हमारे पास ये चीजें नहीं होती हैं। ऑलराइट, आप लोगों को स्मार्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गए। ओपन रिसेट में होता है कि 20 फाइल्स जो हमने लेटेस्ट फोटोशॉप में ओपन करी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर होता है, जो रिसेंटली हमने ओपन करी है उसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट करके दोबारा से वहीं से ओपन कर सकते हो। आपको फाइल में ओपन में जाके फाइल में सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 20 फाइल्स पहले ही उसमें वर्क किया है तो आप उसे वहीं से ओपन कर सकते हैं। कोई सी फाइल हो, PNG हो, JPEG हो या फिर PSD की फाइल हो, कोई सी फाइल हो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। 20 फाइल्स इसमें सेव होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। अगर जैसे हमने ये ओपन किया हुआ है एक डॉक्यूमेंट, अगर हम इसे क्लोज करना चाहें तो यहाँ से क्लोज करके ये पूछेगा आपको सेव करना है, हमें नहीं करना तो इसे हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। क्लोज ऑल, सारी क्लोज हो जाएंगी। क्लोज अदर्स, इसे क्लोज ऑल और क्लोज अदर में अंतर समझिए। क्लोज जो हमने सेलेक्ट की हुई है डॉक्यूमेंट वो हो जाएगा। क्लोज ऑल सारी हमारी जो डॉक्यूमेंट्स खुली होंगी इसमें वो बंद हो जाएंगी। क्लोज अदर्स में आप बाकी जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसे छोड़ के बाकी जो हमारे पास फाइल्स हैं, जो हमने ये सेलेक्ट किया हुआ ये और यहाँ पर एक और होती जो हमें अभी क्लोज करी है वो होती, तो इसे छोड़ के वो बाकी सारी क्लोज हो जाती, ठीक है। क्लोज एंड गो टू ब्रिज, क्लोज होके जैसे हमने यहाँ पे ब्राउज एंड ब्रिज होता है तो क्लोज होके ब्रिज खुल जाता है अपना, वहां से आप फाइल को दोबारा से ओपन कर सकते हो। सेव, किसी भी नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। किसी भी वर्क को करते टाइम सेव का बहुत जरूरी होता है, इसको यूज करते रहना कि आप सेव करोगे तो आप कंट्रोल S से यहाँ पर आपको फॉर्मेट है, किसी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। इसमें 4 फॉर्मेट मिलते हैं आपको, PSB, PSD, PDF और TIFF, ठीक है, ये फॉर्मेट मिलते हैं। अगर आपको किसी और में सेव करना है तो सेव एज में जाइए और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेव अ कॉपी, अगर आप इस फाइल की डुप्लीकेट, नेक्स्ट है सेव अ कॉपी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एक फाइल है उसमें हमने काम किया है, अगर हम उसकी डुप्लीकेट सेव करना चाहते हैं और किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो हम इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव अ कॉपी, यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, आप उसकी एक कॉपी या डुप्लीकेट फाइल सेव कर सकते हो। ये फाइल एज इट इज खुली रहेगी आपकी, जो PSD है तो PSD खुली रहेगी। अगर आप इसको PSD में सेव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि PSD में कॉपी सेव हो जाए तो उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिवर्ट का। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने F12 दबाया था और सारी चीजें पहले जैसी हो गई थी, ठीक है, वो चीज होती है F12। मैंने पहले ही बात करी, अगर आपने इतना ध्यान दिया होगा तो पहले भी इस बारे में हमने बात करी है, ठीक है। एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आते हैं, जैसे सेव करने के लिए आते हैं उसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, क्विक एक्सपोर्ट हो जाता है एज अ PNG, ठीक है। एक्सपोर्ट एज में अगर ऑप्शन आते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में इसे सेव करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको शो होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। JPEG, JPG, PNG और GIF में इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, एक्सपोर्ट की सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। सेव फॉर वेब, वेबसाइट के लिए अगर कोई भी इमेजेस हमको सेव करनी है तो हमें इस एक्सपोर्ट की मदद से ही हम उसे कर सकते हैं, तभी वो कंपैटिबल हो सकती है फोटोशॉप से निकली हुई, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉर एरो, लेयर टू फाइल्स, कलर लुक्स, टैबलेट्स, पाथ्स टू इलस्ट्रेटर। पास इलस्ट्रेटर, अगर आप उसे इलस्ट्रेटर में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके वो आपकी एज इट इज फाइल इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। रेंडर वीडियो, आप यहाँ से वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट। जो आपका इमेज एसेट ऑप्शन है
जनरेट में अगर आप उसे क्लिक करते हैं, बेसिकली मैं बता देता हूँ कि इसकी ऑटोमेटिकली एक जगह पर एक फोल्डर बन जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे भी आप चेंजेस करेंगे वो एट इज इट उस फोल्डर में अपने आप एक्सपोर्ट होती रहेगी। आपको उसे एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती अलग से, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरेट हो रही हैं इमेजेस। तो आप उस फोल्डर में जाके वहाँ से सर्च करके अपनी जो इमेज है, जो कि आपकी लेयर्स हैं, उसके हिसाब से वहाँ से आप उसे अपने यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च एडोब स्टॉक। ठीक है, एडोब स्टॉक एक साइट है स्टॉक इमेजेस और स्टॉक वीडियोस की, और वो यहाँ पे ले जाता है। प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड। ठीक है, ऑप्शन है प्लेस एम्बेडेड ऑप्शन। तो यह ऑप्शन एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे डॉक्यूमेंट में सेव करता है। यदि आपने मूव टूल का यूज नहीं करना चाहते हो, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस एम्बेडेड ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस लिंक्ड। प्लेस लिंक का जो ऑप्शन है उसे हम कहाँ पर यूज करते हैं? जो प्लेस लिंक्ड है, इस ऑप्शन का यूज स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इमेज में कोई एक्सट्रीमली चेंज जब आप इमेज में कोई एक्सट्रीमली चेंज करते हो, तो उसका असर आपकी दूसरी जगह पर भी देखने को मिलता है। आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट पीएचडी का एक पार्ट बन जाता है, लेकिन अगर हम लिंक्ड इमेज को प्लेस करते हैं तो वह उस इमेज को मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेट। ऑटोमेट का जो यूज होता है वो बेसिकली जब होता है हम एक से ज्यादा आर्टबोर्ड्स पर काम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिजाइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे आर्टबोर्ड पर भी एज इट इज वर्क करते रहें, तो उसमें ऑटोमेशन का काम होता है। स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट है इंपोर्ट वीडियोस फ्रेम टू लेयर्स कर सकते हैं। फाइल इंफॉर्मेशन का यूज फोटोग्राफर ज़्यादा करते हैं कि वो अपनी किसी इमेज को, जैसे अपने कैमरे से अपनी ओरिजिनल इमेज को क्लिक करते हैं, उसको किसी साइट पर सेल करने के लिए डालते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। उसमें इंफॉर्मेशन हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर का नेम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ठीक है, ये सब उसमें शो होता है। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट 1 कॉपी का भी ऑप्शन है, सिर्फ एक कॉपी का प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसे कर सकते हो। एग्जिट है, कंट्रोल क्यू, आप सब चीज से एग्जिट हो जाओगे। ऑलराइट, तो ये था फाइल टैब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डीएम इंस्टाग्राम पर कर सकते हो कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एडिट टैब के बारे में। मेन्यू में एडिट है इसकी नेक्स्ट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।